नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और खास खबर के साथ मैं हूं दीपक शर्मा। समृद्धि यात्रा पर निकले सीएम नीतीश सहरसा और खगड़िया पहुंचे और अरबों रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इन योजनाओं से दोनों जिलों में क्या बदलेगा, बताएंगे आपको। साथ ही जानेंगे बिहार में राज्यसभा चुनाव के लिए क्यों जारी है बैठकों का दौर और अगले सीएम के नाम पर क्या कह रहे हैं बीजेपी विधायक। तो अगले आधे घंटे बने रहिए हमारे साथ। और पहले खबर सीएम नीतीश की समृद्धि यात्रा की। समृद्धि यात्रा पर निकले नीतीश कुमार दो जिलों के दौरे पर पहुंचे। सहरसा और खगड़िया को मुख्यमंत्री ने बड़ी सौगात दी। सहरसा में 512 करोड़ रुपए की लागत से 125 परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और कार्यारंभ किया गया, जिससे जिले में बुनियादी ढांचे और विकास कार्यों को गति मिलेगी। सीएम नीतीश ने बिहार के बदले हुए हालात की चर्चा की, विकास कार्यों को गिनाया। एनडीए सरकार यहां बनी थी और उसी में हम लोग आए थे, तो आप समझ लीजिए कि तब से राज्य में कानून का राज है और अब लगातार विकास के काम में लगे हुए हैं, शुरू से ही सब कुछ। लेकिन जब हम लोग आए और उसके पहले की जो सरकार थी, क्या हाल था, कितना बुरा हाल था। याद है ना पहले क्या स्थिति थी? पहले बहुत बुरा हाल था। लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। अब भला बताइए, सबको कह दिया था कि शाम के बाद घर से मत निकलो, कोई घर से बाहर नहीं निकलता था। हम लोग तो भाई कहीं अपने इलाका में जाते थे, केंद्र में थे, तो जा करके देखते थे कि सबका बंद रहता था और वहीं जा करके हम लोग हाथ ढोल करके उन लोगों को कहते थे और अंदर जाते थे। ये आप समझ लें, आजकल कभी कोई संभव है कि किसी को भी शाम में बंद किया गया है? ये सब उस समय की सरकार जो थी, इस सब को कर दिया। और समाज में कितना विवाद होता था, कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था। पढ़ाई का क्या हाल था, बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, बहुत कम पढ़ाई होती थी। समृद्धि यात्रा के दौरान डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी लगातार सीएम नीतीश कुमार के साथ हैं और एनडीए शासनकाल के दौरान हुए विकास की चर्चा कर रहे हैं। सहरसा में उन्होंने एक बार फिर बिहार की बदलती तस्वीर की चर्चा की, साथ ही राज्यसभा चुनाव से पहले बड़ी बात कही। सम्राट चौधरी के साथ दूसरे मंत्रियों ने भी लोगों को संबोधित किया। आदिवासी समाज के कल्याण के लिए झारखंड बटेगा तो 87% रेवेन्यू उधर चला गया, पैसा ही नहीं था। लोग कैसे कहते थे कि बिहार चलेगा, 13% रेवेन्यू था, बजट ही नहीं था साथियों। लेकिन नीतीश कुमार जी के फाइनेंशियल मैनेजमेंट और पूरी व्यवस्था को खड़ा किया और आज मैं गर्व से कह सकता हूं, यही कोसी के बेटा जब इस बार बजट पेश किए विजेंद्र बाबू, तो जो 23,000 करोड़ का बजट था वो 3,47,000 करोड़ का बजट हो गया। ने जो हमारे नेता में लगातार मजबूत विश्वास प्रकट किया है, जिसका नतीजा बिहार में जो परिवर्तन हुआ है, देश में ही नहीं दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है। आने वाले समय में भी बिना किसी हिचक के जो एनडीए की सरकार आएगी और जो भी सरकार बनेगी, हमारे मुख्यमंत्री जी के बिना वरद हस्त के और बिना इनके दिशा निर्देश के नहीं चलेगी, ये आप जरूर समझ लीजिए। सहरसा के बाद मुख्यमंत्री खगड़िया पहुंचे, जहां संसारपुर खेल मैदान में विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इनमें 261 करोड़ रुपए की लागत वाली 284 योजनाओं का लोकार्पण किया गया, जबकि 43 करोड़ रुपए की लागत से 35 नई योजनाओं का शिलान्यास हुआ, जिसकी लागत 304 करोड़ रुपए है। मुख्यमंत्री ने नगर सुरक्षा तटबंध का निरीक्षण भी किया, जिसका चौड़ीकरण और पक्कीकरण किया गया है। सीएम ये बताना नहीं भूले कि बिहार में विकास 2005 के बाद तब हुआ जब एनडीए की सरकार बनी। उन्होंने आरजेडी पर एक बार फिर निशाना साधा। प्रगति प्रदेश की समृद्धि, कृषि विकास के लिए भी पहले से ही काफी काम किया गया है। इस काम में और तेजी लाने वाले हैं। एक नए बिहार विपणन प्रोत्साहन निगम की स्थापना की गई है। मखाना के उत्पादन को और बढ़ावा दिया जा रहा है।
और डेयरी एवं मछली पालन पर विशेष जोर दिया जा रहा है। और चौथा है उन्नत शिक्षा, उज्जवल भविष्य। राज्य में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक प्रखंड में आदर्श विद्यालय एवं डिग्री कॉलेज खोले जा रहे हैं। एक नए एजुकेशन सिटी का निर्माण कराया जाएगा। 14 मार्च को नीतीश कुमार बेगूसराय और खगड़िया का दौरा करेंगे, जिसके साथ ही नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा के तीसरे चरण का समापन होगा। नीतीश कुमार 16वीं बार यात्रा पर निकले हैं और यात्राओं के जरिए वे विकास कार्यों की हकीकत जानने के साथ जनता से संवाद भी करते रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।